आप लोग वो एक्सरसाइज हम फिर से करना चाहेंगे, ठीक है, जिसमें एक लीडर रहेगा और बाकी सब उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, डायरेक्ट आप लीडर हैं, बाकी लोग खड़े हो जाएं। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बात है, क्या बात है। ओ ये कौन है? ये कौन है? इसको जानता हूँ मैं। इसको जानता हूँ मैं। नहीं जानता। सही है, नहीं। कैसे करते हैं? कुछ भी करते हैं। वीडियो बनाता है। हेलो दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? यदि अभी तक नहीं तो कृपया अभी नियमित अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर और लोकनाथ स्वैन चैनल परिवार से जुड़ें। आज मैं बेरसोबा अम्ब्रोसिया थिएटर ग्रुप में है। ये थिएटर ग्रुप नहीं, ये एक थिएटर आर्टिस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ का यूथ्स इधर आता है और एक्टिंग सीखता है। मैं कुछ एक्टिंग स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया। आप सुनिए उन लोग उनका एक्सपीरियंस क्या बता रहा है, कितने ड्रीम लेकर उधर आया उन लोग और वो ड्रीम अचीव करने के लिए उन लोग क्या कर रहे हैं। लगता है जैसा आप एक ड्रीम लेकर इधर आया। जी हाँ, बताइए क्या ड्रीम है, कैसे अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो अभी फोकस है वो एक्टिंग पर है। एक्टिंग का जो बेस है क्राफ्ट, उसे सीखना है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए मुंबई में आया हूँ। क्या सपना है, कहाँ से आया? मैं उत्तराखंड से हूँ। क्या सपना है? एक्टिंग सीखना है और थिएटर में इन्वॉल्व रहना है। अभी क्या कैसा अचीव कैसा करने के लिए प्लान कर रहे हैं?
अभी प्लान का ऐसा है कि अभी मैं सिर्फ अपने क्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ कि खुद के स्किल सेट को पॉलिश करूँ और फिर उसके बाद आगे जो भी सब लोगों की गाइडेंस मिलेगी उसके बेसिस पर करेंगे, क्योंकि हमारे विमल सर और मनोज सर जो हैं वो हमें गाइड एक्टिंग में भी और आउट ऑफ दैट थिंग ही ऑल्सो गाइड अस। आप कहाँ से हैं? मैं बोर्न एंड बॉर्न मुंबई से हूँ। इधर आपका ड्रीम क्या है? इधर आप क्यों आया? एक्चुअली फिल्मों में काम करने के लिए एक्टर बनना है, बट थिएटर से शुरुआत होती है तो थिएटर से ही पहले स्टार्ट किया है। थिएटर में काम करेंगे कुछ साल, फिर बाद में मूवीज में। कैसा जा रहे हो अभी? हाँ ठीक चल रहा है, मीन्स बहुत अच्छा चल रहा है। थिएटर ज्वाइन करना चाहिए हर एक एस्पायरिंग एक्टर को, मीन्स बहुत ज़रूरी होता है वो, बेसिक आपका रेडी करता है। एंड आप इधर क्यों आया? एक्चुअली मुझे पहले से ही पसंद था कि एक्ट करना या प्लेस वगैरह, तो कहीं से तो स्टार्ट करना था। तो मैंने सोचा कि एक ज्वाइन करके देख लेते हैं बस कि कैसे होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसा है ये, बस स्टार्ट कर रहा है अभी तो। एंड कैसा जा रहा है? अभी तो अच्छा जा रहा है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे डिफ़िकल्ट जा रही है, क्योंकि मैंने ये पहले कभी करा नहीं है, बट सीख रहा हूँ। अभी स्टार्ट ही किया है। क्या प्लान है आगे? तो बस ये यहाँ से चीज़ें सीखनी है मुझे। ऐसे लॉन्ग टर्म तो कुछ प्लान सोचा नहीं है, रिजिड सा मतलब ठोस सा प्लान सोचा नहीं है अब तक। बस ये सीखना है, अच्छा कर पाऊँ, फिर पता चलेगा कि अगर मैं अच्छा करूँ तो फिर आगे देखते हैं। अभी पूरा लॉन्ग टर्म नहीं सोचा है। आप कहाँ से है? मैं लखनऊ यूपी से हूँ। आप इधर क्या कर रहे हैं? इधर मैं यहाँ थिएटर में हूँ, इसका मतलब मैं एक एक्टर हूँ, एक्टिंग सीखने के लिए आया हूँ। और मैं लखनऊ में था पहले, तो वहाँ पे मतलब थिएटर वगैरह इतना ज़्यादा कुछ वॉस्ट नहीं है, तो मैं बॉम्बे आया एक्टिंग और डांसिंग सीखने के लिए। तो मैं यहाँ थिएटर ज्वाइन किया, मैंने एम्ब्रोसिया थिएटर विमल सर और मनोज सर के गाइडेंस में मैंने ज्वाइन किया है और इस एक्टिंग क्राफ्ट को मैं सीखना चाहता हूँ। क्या सीखा? अभी बहुत कुछ सीखा, मतलब एक बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ कि एक एक्टर को थिएटर ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि एक्टिंग सिर्फ जान लेना कि हम बचपन से एक्टिंग करते हैं, ये वो लोग ये मिथ बन गया है ऐसा कि हम एक्टर हैं, हम एक्टिंग कर सकते हैं। लोग रील्स और ये सब लिपसिंग करते हैं, बोलते हैं मैं एक्टर हूँ। एक्चुअली आपको एक एक्टर का पूरा सिद्धांत सीखने के लिए आपको थिएटर ज्वाइन करना पड़ेगा, या एक नेशनल इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे कि NSD हो गया या FTI वगैरह हो गया। आपको एक्टिंग को सीखना है, जैसे हम सारे कामों को सीखते हैं वैसे हमें एक्टिंग को भी सीखना चाहिए। आप सीख रहे हैं उधर? जी मैं सीख रहा हूँ। बस 1 मिनट और है आपके पास। थिएटर फैक्ट्री है, और ये थिएटर फैक्ट्री में मैं एक अपराह्न बिताया। आपको मालूम होना चाहिए इम्प्रोवाइजेशन डिफिकल्ट चीज है और इतना इजी ऐसा नहीं है इम्प्रोवाइजेशन की। शुभम कैसे शुरू करोगे, दिखाओ क्या करोगे। एक करके दिखाओ। मेरा बाप अर्जुन नहीं था, मेरी माँ सुभद्रा नहीं थी, और मैं भी अभिमन्यु नहीं हूं। फिर यदि मैंने अपनी माँ के गर्भ से ही वीरता भरी रहस्यमय कहानियां नहीं सुनी तो इसमें मेरा क्या दोष? यदि इतने पर भी मुझा बोध को इस दुर्भेद चक्रव्यूह में फांस दिया गया है, तो ऐ मेरे धैर्य के परीक्षक भविष्य, मैं तुमसे अनंत हिरण्य उषाओं को साक्षी मानकर यह कहता हूं कि मैं इस दुर्भेद को भेदूंगा, पार करूंगा, और एक दिन निश्चय ही राह मेरे चरण तले आएगी, चाहे देर भले ही। तुरंत कट ऑफ कभी नहीं करने का, कैरेक्टर के मोमेंटम को रहने दो, इमीडिएट कट ऑफ मत करो। और आपको कोई जरूरत नहीं है कट ऑफ करके आप मुझे देखते, आप इमीडिएट वहां पे आपने अपना डायलॉग खत्म हुआ और आप वहां से कट ऑफ हो गए अपने कैरेक्टर से, आपने मुझे देखा। मुझे क्यों देखा? क्या आप मेरे लिए कर रहे हैं? इसका मतलब देखिए होता क्या है, ये आप लोग समझिए इस चीज को। देखिए जो साइकोलॉजी जो है वो क्या कहती है, आप लास्ट में जब आपका डायलॉग खत्म हुआ आपने इमीडिएट मुझे देखा। क्यों देखा? मतलब ये कि जब आप ये स्पीच बोलने जा रहे थे उसके पहले आपके दिमाग में ये था कि मैं सर के लिए कर रहा हूं, तभी आपने एंड में मुझे देखा। और जब आप सामने देख रहे हैं तो आप ऑडियंस को नहीं देखते, आप उस विजुअल को देख रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है, और ऑडियंस आपकी आंखों में नहीं, और ऑडियंस भी फिर वही विजुअल देखेगी जो आप देख रहे हैं।
है ना? ओके, एक्शन। ओके, हाँ, अभी आप क्या कर रहे हैं पता है? आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? पैर पड़ता हूँ, हाँ, पैर पड़ता हूँ। नहीं, सूर्य आप ही ला रहे देखो सामने से। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, हाँ सर, आप ही ला रहे बताइए क्या कर रहे थे? आइए दिखाइए। दिख रहा है? ये हो रहा, ये वॉक नहीं है। और यही मैं कह रहा था ना आपसे कि कुछ चीजें आपकी ऐसी होती है जो आपको पता भी नहीं चलता कि वो हो रही हैं, और ये आपको अवेयर इन्हीं चीजों से होना है एक्टर को कि क्यों अननेसेसरली की कोई चीजें हो रही हैं मेरे साथ, जो मेरे ही परफॉर्मेंस को, मेरे ही एक्शन को बिगाड़ रही है। पता नहीं चला सर, हाँ। हाँ, पता नहीं चला इसलिए कि आप अवेयर नहीं थे। एक्टर जब एंटर कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि मैं कैसे वॉक कर रहा हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या बन रहा है, ये मालूम होना चाहिए। आइए, एंटर करने के लिए मत एंटर करो, थॉट प्रोसेस में एंटर करो, अपने थॉट में रहो। इतने समय से तुम क्या खोजते हो इस शहर में, जहां एक धुंधली युवावस्था में तुम पत्थर की तरह लड़कते हुए आए थे। तुम्हें मिली एक खाली रात, एक जगह और रात के लिए बिस्तर। यही तुम्हें दिखी अपनी स्पष्ट गई, और यही मिला तुम्हें अपना अहंकार। वो कौन सा समय था, वो कौन सी सभ्यता थी, वे किसकी रोशनियां थी जो तुम्हारे आगे पीछे चमकती रहती थी। तुम इस शहर के भीतर प्रवेश करना चाहते थे, इसके रक्त में, इसकी रातों में, जिसकी सड़कें कई कई हाथों से तुम्हें छुआ करती थी। और अब सुबह उठकर तुम्हें लगता है ये कोई दूसरी जगह है, दूसरा शहर। तुम्हारी सड़कें धुंधली सी हवा में झूलती हुई नजर आती हैं। तुम्हारे चौराहे अदृश्य हो चुके हैं। वे घर जमींदोज हो गए जहां से तुम चले आते थे, और वो लोग भी उन पदों पर नहीं रहते अब जिनका नाम तुम्हारी डायरी में दर्ज था। अब जहां तुम एक शाश्वत आपाधापी में चलते हो, चमकती हुई रोशनी के बीच में हाफते सीढ़ियां चढ़ते उतरते, कभी कभी हंसते नजर आते हो। दवाइयां, किताबें खरीदते हुए पैसे खोजने के लिए अपने जेब टटोलते हो, जैसे बहुत देर हो गई हो, वक्त निकला जा रहा हो। ये वो शहर नहीं है जहां तुम होना चाहते थे, लेकिन तुम्हें होना पड़ता है आज, अभी, इस तरह जैसे कोई पुरानी सी बात हो। अब जब तुम एक दिन झोला बिस्तर उठाकर यहां से छूटने के लिए निकलते हो, तो पाते हो तुम्हारे और शहर के बीच में कोई नहीं है। लोग जा चुके हैं, सड़कें, चौराहे, सब कुछ एक स्थिर बिंब में ठहरा हुआ है। हवा का एक झोंका आता है, आसमान का एक हिस्सा तुम्हारे चेहरे को स्पर्श करता है। दूर कहीं एक तारा चमकता है और इतने नजदीक आ जाता है जैसे उस शहर का प्रकाश हो। और फिर तुम्हारा एक सपना, पुराना सपना जीवित हो जाता है, जैसे तुम उसे अभी छू सकते हो। तब तुम सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठ जाते हो और सोचते हो कि उस शहर में पहुंचा जा सकता है जिसकी खोज में तुम यहां आए थे, एक पत्थर की तरह लुढ़कते हुए कहीं से। ओके, नाउ आप देखिए, जब आप यहां से ये कहते हैं, आप क्या करेंगे? दूर
क्या लाइन? दूर कहीं तारा चमकता दूर कहीं तारा चमकेगा। आपको लग रहा है आप ऑडियंस कि दूर, आपको दूर लग रहा है? ऑडियंस ये जो आप सामने, आपका फेस भी ब्लॉक हो रहा है। हाँ? अगर आप यहीं से कहीं और कर देंगे आप कि दूर कहीं तारा चमकता है, तो वो दूर दिखता है, ऑडियंस को भी लगता है कहीं दूर, आपको भी लगता है। आप ये करेंगे दूर, ऑडियंस के सामने आप हाथ ले गए तो दूर कहाँ है, वो डिस्टेंस नहीं पता चलता। दूसरी चीज, जब आप कह रहे हैं कि सड़क और चौराहे, आप कह रहे हैं सड़क और चौराहे, ऊपर कहाँ है सड़क और चौराहे? वो सड़क और वो चौराहे। और ये ध्यान रखिए कि आपका जो आप वर्ड, जो सेंटेंस कह रहे हैं, उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बन रहा है, आपके एक्शन क्या हो रहे हैं, क्या पोस्चर है, वो बताता है कि उस वर्ड को, उस सेंटेंस को एनहांस करता है, उसका मीनिंग और करने करता है। और गलत एक्शन होगा तो गलत मीनिंग। ठीक है, ओके, लाइट्स। और वो कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। तो आप जो अम्ब्रोसिया थिएटर्स ग्रुप किया, ये जैसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप थिएटर एक्टर्स, आप कैसा कर रहे हैं, कैसा लोगों को मोल्ड कर रहे हैं एक्टर में? डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ ही, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई वीडियो एडिटर है, कोई डिजिटल मार्केटिंग पर्सन है, इधर आ रहे हैं सीखने के लिए। ये वर्ड आप जो यूज कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये क्रिएशन है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आर्ट के और प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत डिफरेंस है। तो ये एक क्रिएटिव वर्क है। यहाँ एक्टर आते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं, एक्टिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। बेसिकली हमारा थिएटर बेस्ड है और यहाँ जो क्राफ्ट है वो हम लोग सिखाते हैं। आप उन लोगों का ड्रीम को रियलाइज करने के लिए कैसा काम कर रहे हैं, जो लोग आता है एस्पायरिंग एक्टर्स? ये ड्रीम तो सबका वही होता है कि एक्टर बनना है मुझे। मैं बार बार कहता हूँ एक ही चीज कि भाई आप एक्टर बनने आए हो या बन जाना चाहते हो। मोस्टली लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। ज़्यादातर मैंने देखा है जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मतलब ये वो चाहते हैं कि कोई मुझे एक्टर बना दे, लेकिन उनकी खुद की मेहनत नहीं होती है कि वो मेहनत करके खुद एक्टर बने, अपने अंदर वो स्किल डेवलप करें, अपने आप को अच्छा एक्टर बनाए, ट्रेनिंग लें, आप तैयार करें अपने आप को, फिर आप मार्केट में आए, फिर आप काम कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या है कि यहाँ पे रेगुलर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहता है। और हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं करते कि एक्टर को सिर्फ उसका कोर्स कंप्लीट हो गया और उसके बाद वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जाइए बाहर। हम लोग उनको लाइफ टाइम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ वो रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कर सकते हैं। उनको कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद भी मैं कहता हूँ कि आप लोग आइए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। हमारा 2 ऑडी है जो इंटीमेट थिएटर जैसा है, यहाँ पर उनके लिए ओपन है, वो आकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये जो हमारे वर्कशॉप होते हैं उसमें ख़ास बात ये होती है कि जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने बारे में जानते हैं, अपनी खामियों के बारे में जानते हैं, अपनी खूबियों के बारे में जानता है। उसमें कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो अपने बारे में ऑब्जर्व करता है, दूसरों को देखकर अपने बारे में समझता है, और मुझे लगता है कि वो थिएटर करने की दिशा में और तैयार होता है। तो हमारे यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी है। हम चाहते हैं कि सब जो भी आते हैं वो कम से कम कहानियाँ, नाटक, साहित्य, इन सब से जुड़ें और वो उनको एनरिच बनाता है। डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ का यूथ्स इधर आता है और एक्टिंग सीखता है। कितने ड्रीम लेकर उधर आया उन लोग, और वो ड्रीम अचीव करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या है, टाइम विल टेल। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल लोकनाथ स्वैन को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी सहायता करें। दोस्तों, आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। क्यों देशमुख? बिल्कुल, जो आपकी जांच पड़ताल है ना, ये आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आप कोर्ट में दिखाइए, लेकिन आप तक तो अब जब तक मैं ना बोलूं आवाज मत निकालना। ये मेरा पुलिस स्टेशन है,
ये अपनी मनमानी करेंगे, ये इंस्पेक्टर ने कुछ भी करेंगे। तुमने उस लड़के का रेप किया, तुमने अपनी मनमानी नहीं करी। यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हो हमें। आवाज नीचे, आवाज तुम नीचे करो। तेरा बाप जितना बड़ा भी होगा, हिम्मत नहीं उसकी तुझे बाहर छुड़वा दे।